जय माता दी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रतन पहनते हैं, आपको कोई भी व्यक्ति रतन बता देता है, मगर कहीं रतन आपके अमृत की जगह विष तो नहीं है। यह बहुत आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में अमल करें, क्योंकि हर कोई रतन पहन तो लेता है मगर उसको रतन की रेमेडीज का पता नहीं होता है। क्योंकि आजकल रतन धड़ेले से बिक रहे हैं, वह ओरिजिनल हैं चाहे डुप्लीकेट हैं, मगर कोई ना कोई हर किसी का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। कुछ लोग कहते हैं ओरिजिनल का ही प्रभाव मिलता है, मगर जो रंग होते हैं, रंग जो थेरेपी होती है, इसके हिसाब से ही हमारे जीवन में प्रभाव मिलता है। क्योंकि बृहस्पति जो देवता है, उसके लिए हम पीला पत्थर पुखराज पिनवाते हैं। बुध के लिए हम पन्ना पिनवाते हैं तो वह हरा होता है। चंद्रमा के लिए हम मोती पिनवाते हैं, वह आपका सफ़ेद होता है। सूर्य के लिए हम माणिक्य पिनवाते हैं, वह हल्का सा लाल और हल्का गुलाबी नारंगी रंग का होता है। मूंगा लाल होता है। तो ऐसे ही हम आपको पत्थर पिनवा तो देते हैं, मगर अगर आप पत्थर पहन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के पहने। आप सिर्फ राशि के हिसाब से पत्थर पहन लेते हैं कि मेरी मेष राशि है तो मुझे मूंगा सूट होगा, ऐसा नहीं है। राशि के हिसाब से नहीं, आपकी कुंडली या आपका हाथ का निरीक्षण करके ही रतन पहने, नहीं तो रतन नहीं पहने। रतन अगर आप पहनते हैं तो वह आपको विष के समान भी फल दे सकता है, आपकी जीवन को बहुत ही दुविधा में डाल सकता है। इसलिए जब भी रतन पहने, किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लें। और उससे पहले मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, उससे पहले आप उस रंग का अपने पास रुमाल शर्ट पहनना स्टार्ट करें। अगर आपको वह रंग सूट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह पत्थर मुझे सूट होगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी विपरीत शत्रुता ग्रह के रतन आपस में ना पहने, क्योंकि बहुत लोग पुखराज के साथ गोमेद पहन लेते हैं। तो पुखराज के साथ आप अगर राहु का रतन पहनेंगे, केतु का रतन पहनेंगे, तो आपके जीवन में जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है वह भी उथल पुथल में हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ग्रहों की शत्रु राशि के हिसाब से रतन ना पहने। अगर आप मोती पहन रहे हैं तो उसके बाद भी राहु का रतन गोमेद या लहसुन या रतन नहीं पहन सकते, शनि का रतन नहीं पहन सकते। यह आपको विष के समान फल देगा। आप युक्ति बना रहे हैं, इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आजकल इस चीज़ में बहुत भ्रम हो रहा है, इसलिए मैं आपको अपनी इस वीडियो में कुछ बातें समझा रहा हूं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में और अपने जो मेरे क्लाइंट हैं उनमें यह परीक्षण किया है, और मैंने देखा है कि जो व्यक्ति विपरीत रतन पहनते हैं वह अपने जीवन में बहुत ही उटपटांग दुविधा में फंसे रहते हैं। उनको सुख तो लगता है मगर वह सुख नहीं होता है, वह और ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं, क्योंकि वह गलत कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे उनके जीवन में उनके ऊपर कोई दोष आरोपण लग सकता है या कोई धन की हानि हो सकती है। इसलिए आप किसी भी योग्य व्यक्ति से, सूझबूझ व्यक्ति से इस चीज़ का परीक्षण करवाएं और अपने जीवन में इसके लिए, नहीं तो आप रतन ना पहने। रतन से अच्छा है हर ग्रह के मैं आपको मंत्र बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करें। उन उपायों का दुष्प्रभाव नहीं मिलता है। जो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति आप रंग थेरेपी के हिसाब से भी अपने जीवन को अनुकूल कर सकते हैं। इसलिए आपने कभी भी कोई रतन पहनना है, उससे पहले किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लें और उसके बाद उस रतन को पहने। नहीं तो किसी अच्छे व्यक्ति से पूछें कि अगर किसी ने आपको पुखराज या सुनेला बोल दिया है तो आप बृहस्पति की ग्रह दशा देखें। उसके बाद आप पीला रंग धारण करने लग जाएं। पीला रंग जैसे जैसे आप धारण करेंगे तो आपको अपने जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दिखने लग जाएगा। अनुकूल प्रभाव दिखता है तो समझ लो आपको पुखराज या सुनेला सूट हो रहा है, और अगर आपको प्रतिकूल प्रभाव में गलत दिख रहा है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो समझ जाएं कि आपके जीवन में यह सुटेबल नहीं है।
और नहीं तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं रोज़ सुबह 108 बार। आप जिस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या जो ग्रह खराब है, उसके जाप करके भी आप उसको फलीभूत कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी ग्रह का जाप करेंगे तो वह आपको विपरीत प्रभाव नहीं देगा। यह बहुत ही सोच समझ के परीक्षण करने वाला एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। उस प्रयोग को आप करें और अपने जीवन को मंगलमय करें, ना कि आप अपने जीवन में दुविधा में घूमते रहें। क्योंकि हर कोई आपको रतन पहना देता है, मगर रतन के बारे में अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वह आपको आपके कष्टों से और ज़्यादा कष्टों में डालने की सामर्थ्य रखता है। वह पत्थर आपको डैमेज कर सकता है। आप कभी नीलम पहन के देख लें। अगर आपको रत्न परीक्षण करना है तो नीलम पहने। अगर आपको सूट नहीं होगा तो आप देख लेना कि आपको क्या कर देगा। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप रत्नों का परीक्षण करें, अच्छे ढंग से करें, उसके बाद ही आप पहने। नहीं तो आप उसके मंत्रों का जाप करें, आप उसके उपाय करें, क्योंकि उपाय हर किसी ग्रह के होते हैं। आप सिंपल से उपाय करके भी आप फलीभूत हो सकते हैं। बस उपायों में धैर्यता रखनी पड़ती है, मंत्रों में धैर्यता रखनी पड़ती है, इससे आपको सफलता प्रदान होती है। कभी भी विपरीत रत्न ना पहने। जैसे शनि नीलम के साथ आप मोती ना धारण कर लें, यह आपका विष योग बना देगा। नीलम के साथ माणिक्य धारण ना करें, यह आपका विपरीत योग बना देगा, विष योग बना देता है। शनि और सूर्य जब किसी भाव में साथ होते हैं, दृष्टि होती है, तो घर में बहुत विवाद होता है। पिता की पुत्र से बिल्कुल नहीं बनती है, सरकारी महकमे में उसकी नहीं बनती है, यह आपने देखा होगा। और जो योग्य व्यक्ति, जो पंडित जी या कोई ज्योतिषाचार्य आपको बताते हैं कि यह ग्रह ऐसा है, तो इसका यही रतन होते हैं। रतन आप जब अंगुलों में पहनेंगे तो वहाँ एनर्जी आपकी एक्टिव हो जाएगी और आपको दुष्प्रभाव देने लग जाएगी। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे मैं आपको सरल रेमेडीज ग्रहों के बारे में बताऊंगा, उनको आप करें और अपना जीवन मंगलमय करें। आपके जो दुख संकट हैं उनको दूर करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका भी आपको समाधान बताऊंगा। जय माता दी। आप सभी खुश रहें, माँ भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।